मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम अपने हाथ या पैर से चीज़ों को नापते हैं तो कभी-कभी माप में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सबके हाथ पैर अलग होते हैं। याद है ना वो गुड़िया वाली ड्रेस? इस परेशानी को दूर करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने कुछ ऐसी नाप तय की जो दुनिया में हर जगह हर इंसान के लिए एक जैसी होती है। इन्हें हम मानक इकाइयाँ कहते हैं। जैसे सबने तय किया कि मीटर इतना ही लंबा होगा, चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में। लंबाई मापने की सबसे खास और सबसे जानी मानी मानक इकाई है मीटर। हम इसे छोटे में एम लिखकर दिखाते हैं। सोचिए 1 मीटर कितना होता है। अगर आप अपने दोनों हाथ फैलाओगे तो लगभग उतना ही लंबाई 1 मीटर होती है। मीटर तो बड़ी चीज़ों को मापने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कमरे की लंबाई या कपड़े की दुकान पर कपड़ा मापना। लेकिन अगर हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें मापनी हो, जैसे आपकी पेंसिल, आपकी किताब या एक छोटी सी इरेजर, तो हम सब क्या करेंगे? मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास मीटर से भी छोटी लेकिन बहुत काम की इकाई है। जब हम 1 मीटर को 100 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो हर छोटे हिस्से को हम सेंटीमीटर कहते हैं। इसे हम सीएम लिखकर दिखाते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आपकी पेंसिल बॉक्स में जो छोटी वाली रूलर स्केल होती है, उस पर जो नंबर 0, 1, 2, 3 लिखे होते हैं वे सेंटीमीटर ही होते हैं। देखा? अब आप अपनी पेंसिल या कॉपी को सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अब सोचिए अगर हमें सेंटीमीटर से भी छोटी चीज़ें मापनी हो, जैसे एक चींटी की लंबाई या आपके नाखून की मोटाई, सेंटीमीटर भी बड़ा पड़ जाएगा। तो हम सेंटीमीटर को भी 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। हर सबसे छोटे हिस्से को हम मिलीमीटर कहते हैं। इसे हम एम लिखकर दिखाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। आपके स्केल पर सेंटीमीटर के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं वे मिलीमीटर होती है। ये सबसे बारीक माप होती है। तो हमने 3 मुख्य इकाइयाँ सीखी, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इन इकाइयों का इस्तेमाल करके सही माप कैसे करें, यही काम आता है हमारा जादुई औजार स्केल। स्केल से मापते समय कुछ बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी। शून्य से शुरू करो। हमेशा स्केल के बिल्कुल शुरुआत वाले शून्य निशान से मापना शुरू करो, ना कि स्केल के किनारे से। सीधा और सटीक, जिस चीज़ को माप रहे हो उसके साथ स्केल को बिल्कुल सीधा और सटा कर रखो। टेढ़ा मेढ़ा रखोगे तो माप गलत आएगी। आँख का जादू, अपनी आँखों को उस निशान के ठीक ऊपर रखो जहाँ माप खत्म हो रही है। अगर आप साइड से या तिरछी नज़र से देखोगे तो रीडिंग गलत हो सकती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में पैरेलैक्स त्रुटि कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी चीज़ को दूर से देखते हैं और वो हिलती हुई दिखाई देती है। देखा कितना आसान है? अब हम अपनी किताब, पेंसिल या किसी भी छोटी चीज़ की लंबाई एकदम सही माप सकते हैं। इन मानक इकाइयों और स्केल के सही इस्तेमाल से हम सब एक ही माप की भाषा में बात कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हो। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमें बहुत लंबी लंबी दूरियां मापनी हो, जैसे एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, तो हम किस जादुई इकाई का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम समझेंगे कि गति क्या होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।